आज मार्च की 9 तारीख है और साल 2024 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। इस यकीन के साथ, ईमान के साथ कि हम रोज बरोज अपने खुदावंद की हिकमत में, दनाई में बढ़ते जा रहे हैं और उसमें तरक्की करते जा रहे हैं। आज की मीटिंग से जो मैं बात कलाम पाक से आपको सुनाना चाहता हूँ, वो ज़बूर की चंद आयात हैं जो मैं आपके सामने तलावत करता हूँ और फिर पाक अंजील से कुछ बातें आपको सामने पेश करना चाहता हूँ। ज़बूर 81, साम 81 और उसकी 8वीं आयत से कुछ आयतें आपके सामने रखता हूँ। तो आपके पास कलाम पाक है, आप जरूर देखिएगा। साम 81 वर्स 8। ऐ मेरे लोगों, सुनो, मैं तुम्हें आगाह करता हूँ। ऐ इसराइल, काश तू मेरी सुनता। तेरे दरमियान कोई गैर माबूद ना हो और तू किसी गैर मामूद को सजदा ना करना, किसी गैर खुदा को सजदा ना करना। खुदावन तेरा खुदा मैं हूं, मैं तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। पर मेरे लोगों ने मेरी बात ना सुनी, मेरे लोगों ने मेरी बात ना सुनी। आज सदियों पहले लिखा गया ये ज़बूर, इसको आप प्रेजेंट कंडीशन में देखें। मेरे लोगों ने मेरी बात ना सुनी और इसराइल मुझसे रजामंद ना हुआ, मुझसे इत्तफाक ही नहीं किया। बस मैंने उनको उनके दिल की हित पर छोड़ दी। जो करना चाहते हैं अपने दिल की मर्जी पूरी करे, छोड़ दिया उनको। ये ऐसी बात है कि मुझे सोचना पड़ता है। वी आर द न्यू इजराइल। सोचिएगा ये 12वीं आयत, ताकि वो अपने ही मशवरों पर चलें, मेरे मशवरों पर नहीं, अपने मशवरों पर चलें, एक दूसरे की बात माने और उसी के ऊपर चलें और अपने आप ही को खुदा समझें। काश मेरे लोग मेरी सुनते, काश मेरे लोग मेरी सुनते और इसराइल मेरी राहों पर चलता। मैं जल्द उनके दुश्मनों को मलगूब कर देता और उनके मुखालफों पर अपना हाथ चलाता। खुदावन से अदावत रखने वाले उसके ताबे हो जाते, इसराइल के ताबे हो जाते जो खुदा के मुखालिफ। लेकिन चूंकि वो नहीं चले मेरे कलाम पर, मेरी बात नहीं सुनते, उनका जमाना हमेशा तक बना रहता, उनका जमाना हमेशा तक बना रहता और वो उनको अच्छे से अच्छा गेहूं खिलाता और मैं तुझे चट्टान के शहद से सेर करूं। क्या खूबसूरत ज़बूर है, रिमाइंडर है और हमें इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। हम किसकी सुनते हैं पता नहीं, कौम किसकी सुनती है अंदाजा नहीं। ना तो हमारे कान हैं जो सुनने वाले हैं और ना ही हमारा जहन है जो कबूल करने वाला है। ये गिला खुदावंद का है। तुम गर्दन कश कौम हो, इसराइल से कहा, तुम्हारी गर्दन में सरिया है। इसका ये मतलब है अकड़ते हो, घुमंड करते हो, गुरूर करते हो, मेरी हाकमियत से इनकार करते हो। खुदावंद हमें इन आयात की रोशनी में सुनने वाले कान अता फरमाए
ऐसा दिल अता फरमाए कि हम कलाम को इज्जत देकर उसको अपने दिलों में जगह दें और खुदावन ही को खुदावन माने और गैर खुदाओं को उसमें शामिल ना करें, ना गैर रस्मों को अपनाएं और ना ही ऐसे लोगों से के साथ जुड़ जाएं जो बेदीन लोग हैं। ये जमाना सख्त जमाना है। आज जो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो एक दावत है जिसका जिक्र आपसे करना चाहता हूँ। ये दावत बड़ी मशहूर है और ये दावत भी वो है जो पास ओवर से तकरीबन 6 दिन पहले हुई है। तो जब मैं ये बात कहता हूं तो आप समझ गए होंगे कि कौन सी दावत का जिक्र करना चाहता हूं। ये यूहन्ना की अंजील के 12वें बाब में है, जॉन चैप्टर 12, और फिर ये मैथ्यू 26 में भी है, मार्क में भी है 14 बाब में, और लूका में भी है। तो ये चारों नाजील में इसका जिक्र मौजूद है। इससे साबित ये होता है कि ये कितना अहम वाक्य है, कितना जरूरी वाक्य है, जिसका जिक्र चारों रावियों ने लिख की दर्ज किया है। तो मैं बत्ती से भी पढ़ देता हूँ। 26, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 6 to 13, थोड़ी सी आयतें हैं, तो आप इनको तवज्जो के साथ सुनिएगा। ये खुदा उनका जिंदा ला तब्दील कलाम है। और लिखा है कि जब खुदावंद यसु बैतनिया में शमौन कोड़ी के घर में थे, तो एक औरत संगे मरमर के इतरदान में कीमती इतर लेकर उसके पास आई, यानी खुदावंद के पास आई। और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला, खुदावंद के सर पर वो इतर डाल दिया गया। शायद ये देखकर शागिर्द ये देखकर खफा हुए। अब ये जमा का सीगा है, यानी एक शागिर्द बतौर खास एतराज करता है, लेकिन सारे शागिर्द इस एतराज में शामिल हैं। तो इसके ऊपर जरा तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम बात ये भूल जाते हैं और हम सिर्फ यहूदा अस्करियोती की बात को याद रखते हैं और ये बात हम भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ जोर देकर आपको तिलावत के दौरान ही बता दिया कि शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे, ये दोनों प्लूरल जमा के सीगे, कि ये किस लिए जाया किया गया है। दुश्मन अपने मंसूबे के मुताबिक खुदावंत को कत्ल करने के प्लान बना रहे हैं। दोस्त खुदावंत के साथ एक ज़ियाफत में, एक खाने में शरीक हैं और खुदावंत से अकीदत का, मोहब्बत का, इबादत का हक निभा रहे हैं। और यहाँ पर एक अकीदत पेश की जा रही है, इबादत पेश की जा रही है, मोहब्बत की एक्सट्रीम एग्जाम्पल पेश की जा रही है, और दूसरा उसके ऊपर एतराज किया जा रहा है। जब भी कोई मोहब्बत दिखाता है, खुदावंद से प्यार दिखाता है, इबादत दिखाता है, यकीन कीजिए उस पे कीड़े निकालने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। उनको एतराज करने का मौका मिल जाता है कि ये क्या बात है, ये औरत ऐसा क्यों कर रही है, ये तो बड़े दामों को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। वाह क्या बात। खुदावन ने ये जानकर, यानी अपने दिल में ये महसूस किया कि वो क्या सोच रही हैं, उनसे फरमाया कि इस औरत को क्यों दिख करते हो, इसको क्यों परेशान करते हो, इस पे क्यों एतराज करते हो, इसने तो मेरे साथ भलाई की है, ये तो अच्छा किया है, बेहतर किया है। यानी खुदावंत इस अमल को प्रूव कर रही है और उससे खुश है जो बहन मरियम ने किया। ये मार्था, मरियम यानी मार्था की बहन, लाजरस की बहन, उनकी बात हो रही है।
और आगे खुदा फरमाते हैं कि क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूं जिस्मानी तौर पर। आई विल नॉट फिजिकली, आई विल नॉट बी विद यू फॉर दैट लॉन्ग। और इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए ये इतर मेरे बदन पर डाला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी। अब बताइए, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये मकाम कैसा है, वर्शिप के क्या अरूज है, क्या नुक्ता है, और कैसे ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। खुदावंद फरमाते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस खुशखबरी की मनादी की जाएगी, अंजील की मनादी की जाएगी, ये भी जो मरियम ने मेरे साथ किया है, इसकी यादगारी में कहा जाएगा। और देखो, आज सदियां गुजर गई हैं, मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। ये बातें आप पहले से जानते हैं, इस ज़ियाफत के बारे में आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं। मौका ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि खुदावंद पास ओवर में इस साल शरीक नहीं होंगे, डर जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस पास ओवर के ऊपर, इस फसा की ईद पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो लोग ये सोचते थे कि वो इसमें शरीक नहीं होंगे। मत्ती 12 बाब और उसकी 30 आयत जब आप तलावत करेंगे तो ये बात आपको वाजे तौर पे वहां पर मिल जाएगी। तो मैं पढ़ता नहीं हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो खुदावन ने अपने आप को अपने बाप की मर्जी के ऐन मुताबिक अहम मिशन के लिए तैयार कर रखा था। और फरमाते थे, कभी फरमाया कि मेरा वक्त नहीं आया, और फिर फरमाया कि मेरा वक्त जो है वो आ चुका है। तो ऐसी ताबेदारी खुदावन ने अपने बाप की मौत, बल्कि सलीबी मौत के लिए अपने आप को पेश कर दिया। खुदावन ने अपने रसूलों के साथ पास ओवर की ईद से 6 दिन पहले बैतनिया का सफर किया। बैथनी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, और ये फ्राइडे, जुमे के, जैसे हम जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं, उससे 6 दिन पहले की बात है जो ये ज़ियाफत हुई है। तो बैन मार्था, मरियम और लाजर के घर तशरीफ लाए। फिर बैतनिया में, जो यरूशलेम से सिर्फ 2 मील के फासले पर है, तो बहुत करीबी फासला है। बैतनिया और इसरा यरूशलेम का 2 मील का फासला है। और जब भी खुदावन मुकद्दस शहर यरूशलेम तशरीफ लाते थे, तो हमेशा बैतनिया में लाजरस के, मार्था के और मरियम के घर में क्याम करते थे, वहां रहते थे। आप जॉन चैप्टर 1 40 42, चैप्टर 6 49 89, चैप्टर 12 वर्स 22 देख सकते हैं। तो ये सोल विनर फिलिप्स के बारे में, और एंड्रू जो खुदावन का शागिर्द है, ये दोनों नाम यूनानी नाम है। एंड्रू भी ग्रीक नाम है और फिलिप भी ग्रीक नाम है। और जब जो ग्रीक थे वो मिलने के लिए आए थे, तो खुदावन ने एंड्रू के पास भेजा इन लोगों को कि सर, वी वांट टू सी जीसस। यूनानी खुदावन को देखना चाहते थे। और ये भी नोट कीजिएगा कि जब खुदावन की पैदाइश का वक्त था, तो उस वक्त भी कुछ गैर यहूदी, जिसको हम वाइज मैन कहते हैं, वो यहूदी नहीं थे, लेकिन वो खुदावंत की इबादत के लिए आए थे। और जब आपका आखिरी वक्त था, उस वक्त भी गैर कौम के लोग जो यूनानी थे, वो आपसे मिलने के लिए आए। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दे मेड टू फिलिप, फिलिप, वी वांट टू सी जीसस, वी वांट टू सी जीसस। इन लफ्जों की तरफ तवज्जो कीजिएगा, ताकि हमारी तवज्जो कलाम की उस तरफ जा सके कि इसमें क्या हिकमत है कि मौत के ऊपर भी गैर यहूदी आए हैं, और पैदाइश के ऊपर भी गैर यहूदी आए हैं। किसी की मौत से पहले
मोहब्बत जाहिर करना जरूरी है। जिंदगी में अगर जाहिर नहीं कर पाए मसरूफियत की वजह से, लेकिन जब आप देखते हैं कि वो करीबुल मर्ग हैं, तो उस वक्त तो कम से कम अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे, ताकि पता चल जाए। मरने के बाद खुदावंद को तो पता होगा, लेकिन जिससे जो मेरी तरह के आपकी तरह के इंसान हैं, उनको क्या पता। आप बीवी को मरने के बाद फूलों के ढेर लगा दें और पता नहीं क्या क्या काम कर दें, या शौहर के मरने के बाद बहुत कुछ उसके लिए कर दें, उसकी जिंदगी में उससे जुबान दराजी करते रहें, उसकी बेइज्जती करते रहें, इज्जत ना करें, उसका क्या फायदा है। तो ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप हम सब कर सके। पहला जॉन जब आप पढ़ेंगे, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 1, तो आपको पता चलेगा कि यहूदा मुखालिफ था। वैसे ही हमें पता है, ना भी पढ़ते तो हमें पता है यहूदा जो है वो मुखालफत पे है। और बहन मरियम इसलिए कहता हूँ कि आप मकदसा मरियम ना समझ जाएं, तो आके आपको ये पता चले कि ये लाजरस की बहन है। तो बहन मरियम ने मुखालफत के बावजूद इबादत के अमल को जारी रखा। लोगों ने एतराज किया, और एतराज क्या था? एतराज ये था कि ये तो बहुत कीमती इत्र है। आपको पता है ये इत्र कहां से आया था? पत्थर से आपको कुछ अंदाजा होना चाहिए। जो पत्थर था उसका क्या जिक्र किया गया? जो इत्रदान था वो कौन से पत्थर से बना हुआ था? संगे मरमर। तो संगे मरमर कहाँ मिलता है? इंडिया में। उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, लेकिन हमारा ही मुल्क है वो। ये संगे मरमर इंडिया से इंपोर्टेड किया हुआ था। इतर इंडिया से इंपोर्टेड किया हुआ था, ये पहाड़ों से मिलता है। और इसकी खुशबू और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। खुशबू भी बहुत है, कीमत भी बहुत है। और संगे मरमर का पत्थर ना उस वक्त सस्ता था ना आज सस्ता। महंगा पत्थर, महंगा इतर, और महंगे तरीन काम के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि ये इंडिया से आया था। आपको ये भी याद करा दूं कि खुदावंत को जो कफन पहनाया गया था, वो कफन जो था वो ठट्ठा से आया था। यानी ठट्ठा कहां पर है? इंडिया में है उस वक्त। आज वो पाकिस्तान में है, सिंध में है। तो ये बातें भी आपको याद करवाना जरूरी है। तो भाई लाजर की मुर्दों में से जी उठने की गवाही बड़ी अहमियत अख्तियार कर जाती है जब लोग उसको देखने के लिए आते। लोगों को पता चल जाता है। उस वक्त कोई फेसबुक तो था नहीं, व्हाट्सएप तो था नहीं, लेकिन ये जो जुबान की व्हाट्सएप है वो उस वक्त भी बड़ी चलती थी, आज भी बड़ी चलती है। तो जुबानी व्हाट्सएप ने इतना काम दिखाया कि लोगों को पता था कि खुदावंद यीशु मसीह अपने 12 रसूलों के साथ इस घर में आए हैं। और इतना जब हजूम चल के आएगा, वो कोई उबर तो करके आए नहीं थे, पैदल ही आए थे। तो वो वहां पर पता चल गया कि इस घर में दाखिल हुए हैं। और फिर वो शमाउन कोड़ी का घर था। इंतजाम बेशक पार्था के पास था, और ये सारे उसमें बड़े सरगर्म थे। शमाउन कोड़ी को कोड़ से शिफा खुदावन ने अता फरमाई थी, और वो इसमें फख्र करता था कि अपने नाम के साथ वो कोड़ी लगाता था। कोई अपने नाम के साथ कोड़ लगाएगा? आप सोचिए, अगर आपको कोड़ की बीमारी हो जाए और आपको मुकम्मल शिफा मिल जाए, तो आप तो उस चीज को छुपाएंगे, आप उस राज को राज रखेंगे कि यार लोगों को ना पता चले कि मुझे कोड़ की बीमारी हो गई थी। ये क्यों छुपाना पड़ता था? इसलिए छुपाना पड़ता था कि जिसको कोड़ की बीमारी लग जाए वो सोचता ये था, लोग उसके बारे में ये सोचते थे कि इसने जरूर कोई गुनाह किया हुआ होगा, इसके माँ बाप ने कोई गुनाह किया होगा, इस वजह से इसको कोढ़ की बीमारी हुई है। देख लो दा की हाल हो गया जो। अगे कम भैड़े कीते होन तो फिर अगे आ जाता है ना। हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि जब कोई और किसी तरह से किसी का बच्चा, जैसे पिछली दफा भी मैंने जिक्र किया कि जब किसी और का कोई बच्चा अपाहज पैदा हो जाए,
या किसी और का बच्चा कोई मफलूज पैदा हो जाए, नाबीना पैदा हो जाए, या कोई भी उसमें जिस्मानी नक्स हो, तो हम कहते हैं देखा कितने बुरे लोग थे, और अब इनके बच्चों के सामने आया ना बात। कसूर माँ बाप करता है, गुनाह की सजा बच्चे को मिलती है। ये ख्याल मसीह ख्याल नहीं है, ये कलाम के मुताबिक ख्याल नहीं है, और ये ऐसी सोच रखना मुनासिब नहीं है। अच्छा, वही इम्तिहान जब अपने ऊपर आ जाए, वही दुख या मुसीबत उनके ऊपर खुद पहुंच जाए, तो फिर लोग सोचते हैं कि साढ़े ते बड़ी आजमाइश आ गई। दिस इज अ रियल टेस्ट फॉर अस। ये हमारे ऊपर कड़ी आजमाइश है। अच्छा, आपके ऊपर ये टेस्टिंग है, आपके ऊपर आजमाइश आ गई है, दूसरे के गुनाह उसके सामने आ गई। दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड, एंड दिस इज नॉट अ बिब्लिकल थॉट। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस दावत के बारे में मैं अच्छी तरह से वाजे कर दूं कि खुदावंद की जो दावत शमाउन कोड़ी के घर पर है, जहां पर बहुत इज्जत अफजाई के साथ, बहुत अकीदत के साथ ये बातें हो रही हैं, उसकी मैं एक झलक भी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये याद करवा दिया आपको कि शमाउन कोड़ी अपने साथ कोड़ी क्यों लगाता था। इसलिए कोड़ी का लफ्ज लगाता था कि इट इज अ लिविंग विटनेस, पता चल सके कि वंस आई वाज कोड़ी, आई वाज अ लेपर, नाउ आई एम हील्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एंड ही वाज सो प्राउड टू कॉल हिमसेल्फ शमाउन कोड़ी। कोई ऐसा लकब अपने साथ नहीं लगाता। ये अबादत का एक रंग है, ये अकीदत का एक मंजर है। तो बहन मरियम एक संगे मरमर के इतरदान में, कीमती पत्थर, कीमती इतरदान के साथ उस घर में, शमौन के घर में मौजूद है। और मैंने जैसे बताया कि ये इतर इंडिया से इंपोर्टेड था, बहुत कीमती था, और 1 साल की आमदन के बराबर इसकी कीमत। इस इत्र को खुदावन के सर और पांव पे डाला गया। फिर किस आजिजी के साथ, किस इनकसारी के साथ मरियम ने, बहन मरियम ने अपने बालों से उनको पोंछा, मसा किया, और मसा भी ऐसे किया जैसे किसी बादशाह को किया जाता है, एक ऐसे अदनी बंदे की तरह, एक गरीब से गरीब लोली किस्म का कमजोर तरीन गुलाम या लौंडी, उस हैसियत में अपने बालों से ये खुदावंद के पांव और सर को उसने मसा किया। इस अतर की खुशबू से, उसके अरोमा से सारे घर महक गया, भर गया। अब सवाल यह है कि क्या हमारी आजिजी, अकीदत, उल्फत ऐसी इबादत गुजारी करने के लिए तैयार है? मुश्किल है। लोग क्या, लोग की आखड़गी, लोग क्या एतराज करेंगे, लोग क्या नुक्ते उठाएंगे, ऐसी बातें करेंगे। खुदावन के इस दावत में जो लोग शामिल थे, मैं उसकी तरफ भी इशारा कर देता हूँ। पहली बात, खुदावन के रसूल इसमें शामिल। असल में हम शागिर्द का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि खुदावन के कितने शागिर्द थे बड़े बड़े चर्चेज में, अमेरिकन चर्चेज में पूछता हूँ, तो वो कहते 12। आप किसी से पूछ ले पाकिस्तान में कि इंडिया में खुदावन के कितने शागिर्द थे, वो कहेंगे 12। मैं कहता हूँ ये झूठ है, ये सच नहीं है। क्या मतलब? मैंने कहा ये सच नहीं है, जो आपने कहा गलत जवाब दिया है। खुदावंत के कई शागिर्द थे, 12 रसूल थे। तो हम रसूलों में और शागिर्दों में कोई फर्क नहीं करते। और आप लूका की मार्फत लिखी गई और पहुंचाई गई इंजील को पढ़ लें, उसके आपको पता जाए, 12वां बाब पढ़िएगा, पहली आयत पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा खुदावन ने 70 लोग और मुकर्रर किए थे इन 12 रसूलों के बाद। तो क्या वो जो 70 आपने मुकर्रर किए थे, क्या वो खुदावंत के शागिर्द नहीं थे? वो खुदावंत के शागिर्द थे, लेकिन वो खुदावंत के रसूल नहीं थे 70। इसलिए आप इन बातों की तरफ तवज्जो फरमाइए। ये बच्चों वाली बातें हैं जो हम सिखाते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग इसमें गलतियां करते हैं। तो इसमें खुदावंत के रसूल शामिल थे, खुदावंत के शागिर्द शामिल थे, ये दोनों बातें शामिल हो गई। शमौन कोड़ी खुदावंत का शागिर्द है, लाजरस खुदावन का शागिर्द है, बहन मार्था शागिर्दा है, बहन
मरियम शागिर्दा है, स्टूडेंट हैं, पर वे रसूल नहीं। तीसरे लोग शिफा पाई, जिन्होंने शिफा पाई, जैसे शमौन कोड़ी, और ऐसे और लोग भी हैं जिनका जिक्र नहीं है, वो भी इस महफिल में, इस दावत में शरीक थे। खुदावंद की तालीम से मुतासर होने वाले लोग इस दावत में शरीक थे। जो लोग खुदावंद पर ईमान ला चुके थे वो भी इसमें शामिल थे। तो इस वजह से होली वन ऑफ गॉड, जिसको हम कहते हैं, ही हिमसेल्फ वाज द चीफ गेस्ट। सब ने बहन मरियम के इस अमल को मैरीज एक्ट ऑफ फेथफुलनेस, उसको एतराज की नजर से देखा। जो इबादत है, डिवोशन है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। इंतहाई पुरखुलूस इबादत, दीनदारी, हकीकी तकवा, इसको इग्नोर किया और अपना एतराज दिखाया। इन ख्यालात का इजहार वो लोग कर रहे थे जो खुदावन से इतनी उल्फत नहीं करते थे, लगता यूं है। लेकिन जो खुदावन से उल्फत करते हैं, प्यार करते हैं, उन्होंने, जैसे शागिर्दों ने एतराज किया, ये खुदावन से मोहब्बत करने वाले लोग थे। लेकिन जब खुदावन ने उनको डांटा, समझाया कि डोंट ट्रबल मैरी, इसको दिक ना करो, वो फौरन समझ गए कि ऐसा करना वाजिब नहीं है। एक ही बात में वो ईमान ले आए और उन्हें एहसास हो गया कि हमें बहन मरियम को तंग नहीं करना। एक ने किया, और वो मैं आगे आपको चलता हूं। उनमें से एक, खुदावंद के रसूल जो यहूदा अस्करियूती कहलाते हैं, वो भी इस महफिल में मौजूद हैं, इस दावत में मौजूद हैं, जो जल्द खुदावंद को पकड़वाने में मददगारी करैक्टर, किरदार इस्तेमाल के तौर किए जाएंगे। और धोखा देने वाले, गद्दारी करने वाले, बेवफाई करने वाले, वो भी यहाँ मौजूद थे। तो नाउ यू अंडरस्टूड कि बिल्कुल मिक्स किस्म का क्राउड है और इसमें कई तरह के लोग शामिल हैं। मैंने कोशिश करके आपको उन सारों के बारे में बता दिया ताकि हमें एहसास हो सके कि इस दावत में कौन कौन शामिल है। ये रसूल बहन मरियम के इस अमल पर एतराज करता है। कीमती अतर को बेचा जा सकता है, कहता है, गरीबों की मदद की जा सकती थी, और ये 300 दिनार में बिक सकता था, जो कि एक साल की इनकम है किसी की। तो इस रसूल को कोई अकीदतमंदी, कोई मकसद, कोई इबादत का अमल दिखाई नहीं दिया लोगों को। एतराज बस नजर आ गया। तो यहूदा के लॉजिक, दलील की कोई तरदीद नहीं कर सकता, कोई उसे झूठा साबित नहीं कर सकता था। ये बात भी हमें माननी चाहिए। कलाम के ऐन मुताबिक है कि गरीबों की मदद करना। पुराने अहदनामे को पढ़ेंगे तो उसमें वाज़े जिक्र मौजूद है कि गरीबों की मदद हमें करनी चाहिए। तो जो लॉजिक पेश किया कि इसको जाया क्यों कर दिया इतर को, ये तो बेच के गरीबों को दिया जा सकता था, मदद की जा सकती। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ये। बहुत सारे लोग आज भी जब किसी बोर्ड मीटिंग पर बैठते हैं और किसी बड़ी काउंसिल के मेंबर होते हैं, तो बड़ी लॉजिकल बातें करते हैं, बड़ी उम्दा बातें करते हैं, बड़ा अच्छा प्लान देते हैं, लेकिन नीयत खोटी होती है। उनका मकसद वो नहीं होता जो वो बयान करना चाहते। अब मैं वही आपके साथ साबित करना चाहता हूं कि बहन मरियम पर एतराज करने वाला, कि ये गरीबों को, गरीबों का दम भरने वाला, गुर्बत का दम भरने वाला, कलाम की रोशनी में सबक दे रहा है लोगों को कि तो गरीबों को दिया जा सकता। तो यहूदा के ख्याल का मकसद क्या था, एतराज का मकसद क्या था? एतराज मरियम पर नहीं था। साउंड लाइक दैट कि वो बहन मरियम पे एतराज कर रहा है कि आपने ऐसा क्यों, इतर कीमती इतर जो इंडिया से इम्पोर्टेड है और इतने संगे मरमर, और आपने संगे मरमर के इतरदान को तोड़ दिया है। वो जो इतर है तो उसमें तो खोलने का भी तो रास्ता था, उसको इस्तेमाल करने का भी तो रास्ता था। लेकिन उसने इतरदान को उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जैसे इतर आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो परफ्यूम बॉटल जो है, उसको, उसमें उसके इस्तेमाल करने का तरीका मौजूद है, लेकिन शी ब्रोक दैट होल थिंग, और फिर वो सारा खुदावंद के सर पर अपौर पर अंडेल दिया ताकि उसमें से कुछ बाकी ना रह जाए। तो एतराज मरियम पर नहीं, खुदावंद पर था
किसका? यहूदा। कि आपने इसको रोका क्यों नहीं है, आपने इसकी इजाजत क्यों दी है कि ऐसी वो हरकत कर जाए मजलिस में। एक औरत होते हुए उसने आपके सर पर इतर डाला है, आपके पांव पर इतर डाला है, अपने बालों से पोंछ रही है, ये तो बेहुरमती है। एतराज ये भी था कि ये 300 दिनार का बिक सकता था उसको। ही वॉज माइंडफुल ऑफ द प्राइस, जो मार्केट वैल्यू है वो भी जानता था। इतर के नाम से वाकिफ था, इतर की खुशबू से वाकिफ था, इतर की प्राइस से वाकिफ। इतना वेल नोन, वेल इन्फॉर्म्ड यहूदा इस्करियोती। ताकि एतराज ये भी था कि मैं, आपने तो मेरे पेट पे लात मारी है, ताकि मैं इसमें से कुछ निकाल कर अपनी मर्जी से खर्च करता। इसे गरीबों की इतनी फिक्र नहीं थी, उसे अपने गरीब हो जाने की परेशानी ज्यादा थी। कहते कुछ हैं, मतलब कुछ और होता है। तो जैसे मैंने कहा, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, जब वो बोर्ड मेंबर होते हैं, किसी मीटिंग पे मेंबर, कमेटी के मेंबर होते हैं, प्लान बड़ा अच्छा बताते हैं, प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा बताते हैं, कोई और करे तो उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन वो जो कह रहे होते हैं वो उनका मकसद नहीं होता, उनका मकसद कुछ और होता है, और इसी का नाम हम मुनाफकत रखते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल मुनाफकत, हिपोक्रेसी। खुदावंद फरमाते हैं इसे छोड़ दो, लीव हर अलोन। खुदावंद यहूदा के कंसर्न से इतने मुतासर नहीं हुए, और बहन मरियम के मकसद पर तवज्जो रखी हुई थी। गॉड नोज योर हार्ट, वो आपकी नीयत को जानता है। तो गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। इसका ये मतलब ना ले लिया जाए कि खुदावन के सामने जो प्लान यहूदा ने रखा कि इसको तो बेचकर गरीबों की मदद की जा सकती थी, तो कहीं खुदावंद गरीबों की मदद करने से मना कर रही? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब हरगिज नहीं है। बल्कि ये फरमाया कि मैं तो तुम्हारे साथ वक्ती तौर पर थोड़े दिनों का हूं, फिजिकली। स्पिरिचुअली तो आई विल बी विद यू ऑलवेज टिल द क्लोज ऑफ टाइम। इमैनुअल का मतलब ये है, गॉड विद अस। मैं पहले आपको जिक्र कर चुका हूं कि किस तरह से मुकद्दस मत्ती रसूल अपने पहले ही अंजील के पहले ही बाब में इमैनुअल का जिक्र करते हैं, एंड यू शैल नेम हिम इमैनुअल। और फिर तर्जमा बताया कि उसका तर्जमा है गॉड विद अस। लेकिन फिर इमैनुअल क्लोज दैट बुक, आखिरी बाब में, बत्ती के आखिरी बाब में इमैनुअल हिमसेल्फ इज स्पीकिंग, और ये कहा कि आई विल बी विद यू ऑलवेज। अब ट्रांसलेशन की जरूरत बाकी नहीं रही। तो यहूदा का जो कंसर्न था वो इतना जेन्युइन नहीं था। तवज्जो फरमाइए, मरियम ने ये कीमती इतर एक कीमती मकसद और अनमोल मौके के लिए रखा हुआ। खुदावंद को किंग के तौर पर, बादशाह के तौर पर सरबुलंद किया गया, मुमताज किया गया। खुदावंद के दफन के लिए, मसा करने के लिए, ये उसने कब से इंपोर्टेड अतर अपने पास महफूज रखा है। और गरीबों की मदद तो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। असल मकसद ये है, द पुअर विल बी विद यू ऑलवेज। गरीब तो हमेशा आपके साथ हैं। ये मौका, खुदावंद को इज्जत देने का मौका, खुदावंद के साथ अपनी अकीद और अपनी इबादत का मौका, खुदावंद बदनी हालत में हमारे साथ हमेशा नहीं होंगे। आप सोचिए ये दावत किस कदर अहमियत अख्तियार करती जा रही है। बहन मरियम और बाकी भी जानते हैं कि जल्द खुदावंद सलीबी मौत का सामना करने वाले हैं। तो ये इस बात का भी सबूत है कि ये जो खाने की दावत है, जो शमाउन कोड़ी के घर पर है, इस दावत का माहौल कैसा हो, व्हाट विल बी द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस दावत। क्योंकि सबके इल्म में था द लॉर्ड इज गोइंग टू सफर ऑन द क्रॉस। ये कैसी सोबर किस्म की मोमेंट है। सबके चेहरे किस जात के ऊपर, आंखें किस जात के ऊपर लगी हुई। तो आप सोचिए कि ये दावत किस कदर अहमियत रखती है।
गरीब हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। सबक रूहानी तरजीहात का है, पार्टीज का है। द लॉर्ड कम्स फर्स्ट। खुदावन पहले आते हैं। हम अपने माली वसाइल वेस्ट जाया नहीं करते जब हम उन्हें खुदावन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इबादत गुजारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोगों को पता चल गया कि खुदावन बैतनिया में मौजूद हैं। बड़ा हजूम खुदावन को देखने के लिए वहां आया है, और लोग पास ओवर की ईद के लिए भी तैयारियों में हैं। लोग लाजरस को भी देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग खुदावन को देखने के लिए आए, बहुत सारे लोग लाजर को जिंदा होने के बाद देखने के लिए आए, क्योंकि बड़ी भीड़ है यहाँ पर, कुछ हो रहा है, तो हम भी चल के देखते हैं। तो घर के अंदर भी भीड़ है, घर के बाहर भी भीड़ है। कुछ खाने की दावत पर शरीक है, कुछ खुदावन की और लाजरस की एक झलक देखने के लिए मुंतजर है। खुदावन के भी जानी दुश्मन वहां मौजूद हैं, लाजरस के भी जानी दुश्मन वहां मौजूद हैं, जो उसको कत्ल करना चाहते थे। आप जानते हैं कि दोनों के दुश्मन कौन थे। ये दीनदारी के अलम उठाए वाले लोग, सरदार काहिन जैसे लोग, मजहबी उलमा, वो खुदावन के भी खून के प्यासे और लाजरस के भी खून के प्यासे वहां मौजूद गए। खुदावन को कत्ल करने का जज्बा उनके दिल में कूट कूट कर भरा हुआ है। तो लाजर को ये सरदार पसंद नहीं करते थे। मुर्दों से जी उठने के बाद कई दफा खुदावन के शागिर्द वहां जब गुजरते थे तो वो उसको बड़े कड़ी नजरों से देखते थे। खुदावन से दुश्मनी और नफरत रखने वाले मजहबी सरदार खतरनाक हद तक जाने के लिए तैयार थे। खुदावन की शोहरत को हर सूरत खत्म करना चाहते थे। यहूदा जो है वो अलगनाक शख्सियत का मालिक है, ट्रेजिक किस्म का बंदा है। उसका लॉजिक बड़ा अजीम है। मैथ्यू 26:8 और 9 पढ़ेंगे तो आपको बाकी रसूलों के बारे में भी और बातें जो है वो और अच्छी तरह से वाजे हो जाएंगी। बहन मरियम पर एतराज शुरू होता है, तो मैं आपको बार बार इसका जिक्र करता हूँ। क्यों हम लोगों पर एतराज करते हैं जो अपनी अकीदत का, अपनी मोहब्बत का जिक्र दिखाते हैं खुदावन को, और कीमत के ऊपर उनकी नजरें ज्यादा होती हैं। खुदावन ने क्या रुतबा दिया है उस अकीदत को, क्या मकाम दिया है उस इबादत को, जो जाहिरी तौर पर लोगों की परवाह किए बगैर कि लोकी की कहेंगी, उस औरत ने, बहन मरियम ने अपनी इबादत की है। When you are involved with love and with worship to the Lord, you don't look at the other people. You focus on the Lord Jesus. ये हमारी इबादत का पहला असूल है। हम कपड़े दिखाने के लिए इबादत करने नहीं जाते। हम लोगों से मुलाकात के लिए वक्त बाइबल इबादत के लिए शरीक में नहीं शरीक होते। हम किसी और मकसद के लिए नहीं जाते। वी जस्ट गो एंड ऑफर अ हार्टफेल्ट वर्शिप टू द लॉर्ड। दैट इज द पर्पस, रिगार्डलेस व्हाट पीपल से और व्हाट पीपल डू। अब शैतान को यहूदा के रूप में एक अच्छा विलिंग वर्कर मिल गया। एक एतराज किया, शैतान को यह मौका मिल गया कि वो अंदाजा कर सके कि ये कैंडिडेट मेरे काम को, मेरे मिशन को पूरा करेगा। शैतान यहूदा के अंदर बस गया। ये अल्फाज हैं, आप जॉन 13:2 पढ़ ले, जॉन 13:27 पढ़ ले, तो आपको इन बातों का इल्म हो जाएगा। खुदावन ने नवाला लेकर यहूदा को दे दिया था, आपको याद होगा। जॉन 13 14वें बाप से पहले 13वां बाप, जब जो पास ओवर मील था वो पाक के मील में तब्दील हुआ, तो भाई यूहन्ना ने, मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने एतराज किया। जब ये बहस हो रही थी कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, सबको ये इल्म था कि एक हम में पाक नहीं है। तुम सब पाक हो, लेकिन तुम में एक पाक नहीं है, खुदावन ने फरमाया। लेकिन जब इसका नाम आया यहूदा का, तो खुदावन ने बताया कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। और वो नवाला
यूहन्ना को दिया गया, खुदावन ने यूहन्ना को दिया, यूहन्ना ने वो नवाला अपने यहूदा अस्करियोती के जिम्मे पेश कर दिया, उसके मुंह में डाल दिया, जिससे ये बात इशारों में बता दी गई कि मुझे कौन पकड़वाएगा। कि यूहन्ना ने इंसिस्ट किया था कि लॉर्ड यू हैव टू टेल मी कि हु इज दैट वन हु इज गोइंग टू डू दिस टेरिबल जॉब। इमेजिन करें अगर पतरस को पता चल जाए या बाकी रसूलों को पता चल जाए। यूहन्ना वॉज द मोस्ट बिलवड, जिससे खुदा बहुत प्यार करते थे, सिर्फ उसको भी इशारे में बताया, नाम भी विस्पर नहीं किया कि मैं ये नवाला भगो के जिसको पेश करूंगा वही बंदा होगा जो मुझे पकड़वाएगा। तो यहूदा से हमें क्या सीखा है? जो लोग प्रटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं, बखाला करते हैं, जाहिर करते हैं हम तो क्रिश्चियन है, वी रियली लव द लॉर्ड, हम तो बड़ी रोजे रखते हैं, हम बड़ी हदिये देते हैं, बड़े लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन खुदावन से उनकी अना होती है, खुदावन से उनकी इतनी मोहब्बत गहरी नहीं होती, लेकिन दिखावा करते हैं, दे प्रिटेंड। वी मस्ट लर्न दैट कि दिस इज नॉट द वे टू वर्शिप। कि वो लोग खुदावन के अजीम खादम कहलाते हैं, ऐसे लोग। ये जुमला के खुदावन के अजीम खादम, यानी खुदावन का कोई अजीम का जिक्र नहीं है, खादम बड़ा अजीम है, खुदावन से भी अजीम है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लफ्ज लिखते हुए और ऐसे लफ्ज कहते हुए। कोई खादम अजीम नहीं है जब खुदावन का नाम उसके साथ है। तो गॉड इज द अजीम एंड द खादम इज जस्ट अ खादम। इन बातों की तरफ इशारा करें। क्रूसेड कराने वाले आपको मिलेंगे ऐसे, वो कहते हैं कि ये खुदावन की अजीम खादम है। तौबा तौबा। तो वो खुदावन की अजीम खादम दर हकीकत दौलत के पर लग जाने की वजह से, झूठ को अपनाने की वजह से अपनी राह पर चलते हैं, और अकल का दामन छोड़कर ऐसे लोग बेवकूफ हो जाते हैं, और वही लोग ऐसे जुमले कहते हैं। ऐसे लोग ऐसे मौके जाया कर देते हैं कि खुदावन के खादम बने। खादम नहीं बनना चाहते, अजीम खादम बनना चाहते हैं। अजीम सिर्फ खुदावन की जात, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही इब्तदा है, वही इंतहा, वही इबादत के लायक। कोई पास्टर, कोई खादम अजीम नहीं हो सकता। खुदावन जिंदगी बर्बाद नहीं करता, लेकिन खुदावन मौका देता है हर एक को कि वो बर्बादी से बच निकलें, तौबा करें, खुदावन के पास आए, और वो मौका हमेशा खुला हुआ है। अब मैं खुदावन की एक दुआ याद कराता हूं ताकि आपको पता चल जाए। 17 चैप्टर 17 ऑफ जॉन वर्स 12, खुदावन फरमाते हैं कि जब तक मैं उनके साथ रहा, शागिर्दों की बात कर रही, मैं जब तक उनके साथ रहा, मैंने तेरे उस नाम की वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत की है। मैंने उनकी निगहबानी की है, और हलाकत के फर्जंद के सिवा, हिलाकत के फर्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक नहीं। किसकी तरफ इशारा है? आप समझ गए। द सन ऑफ वेस्ट, यहूदा हलाकत का फर्जंद है। हलाकत का फर्जंद अंग्रेजी में अगर तर्जमा करें तो सन ऑफ वेस्ट है, और वेस्ट की तरफ उसकी तवज्जो है। ये इतर जाया किया गया है, वेस्ट कर दिया गया, वर्शिप की तरफ तो, और वो वेस्ट खुद हो रहा है। वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? अपने आप को फांसी दे दी, तौबा की तरफ नहीं आया। मैं सोचता हूं कभी वो आके खुदावन से माफी मांगता, तौबा करता, क्या खुदावन तौबा का दरवाजा उसके लिए बंद करते? सोचने की बात। लेकिन he decided to accuse himself and pronounce a judgment to himself, और अपने आप को फांसी देकर मर गया। इस औरत को दिख ना करो, तंग ना करो, क्यों परेशान करती हो?
उसने मेरे साथ भलाई की। तो आज जो बात मैं आपके गोश-गुजार करता हूं, उसका एक ही मकसद है, द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड टेक प्रायोरिटी इन आवर लाइफ। कोई कीमत ज्यादा कीमत नहीं है, एक साल की कमाई भी ज्यादा नहीं, वेस्ट नहीं जाती कोई चीज जो खुदावन के लिए दी जाती है। और बहन मरियम की इस इबादत को खुदावन ने क्या दर्जात दिए कि जहां जहां अंजील की मनादी होगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, अंजील की मनादी होगी और बहन मरियम का नाम भी याद किया जाए। ये छोटी इज्जत नहीं है, छोटा मकाम नहीं है। इस वर्शिप को, इस इबादत को, इस अकीदत को खुदावन ने कैसे कबूल फरमाया है। गरीब गुरबा की परवाह करते हो, वो तो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेंगे। तो आज की गुफ्तगू का जो खुलासा है वो सिर्फ इतना है कि एतराज ना करो, इबादत करो, खुदावन के नाम को अवलियत दो, पहला मर्तबा दो, और सलीब की तैयारी करो, मेरे आखिरी सफर की तैयारी करो, मेरे गम गुजार बनो। जैसे मैं पहले आपको ये बात सुनाई थी कि गिर गिर के कलवरी को चला ये सूलियों का सरदार, मकाम कलवरी की तरफ बढ़ रहा है। और आज एक और बात आपके गोशगुजार करता हूं कि कलवरी मंजिले हस्ती है, रवा हैं हम लोग, कितनी गमनाक सलीबों का निशान है हम लोग। जगमगाती थी कभी नूर से हैकल हैकल, आज गिरजों में अंधेरों का गुमा है। हाय वो जज्बा तौकीर तो सेऊन कहाँ, फिक्र और एहसास का बर्बाद मकाम है हम लोग। वक्त का चांद थे, सूरज थे, सितारे थे कभी, अब तो उजड़े हुए कनान का निशान है। बागे गतसमनी में हम लाश हैं चलती फिरती, आईनाए हक में एक बरगे खजा है। मंजिले दार से हम दूर छुपे बैठे हैं, बेच देते हैं मसीहा को जहां में हम लोग। और सारी दुनिया पे उजाले कभी छिड़के हमने, आज बेनूर चिरागों का धुआं है हम। और अर्श की हद से परे थी कभी परवाज अपनी, आज भूली हुई रिफत का निशान है हम लोग। अपनी खुददारी और ईमान का सौदा करके किस मसीहा के ताक़ुब में रवा हैं हम लोग। और सूलियां तिश्ना है, सूलियां प्यासी हैं, पीने को लहू मांगती हैं, कलवरी रोती है हम पर, कहाँ हैं हम लोग। किसको फुर्सत है अब कौम के आंसू पहुंचे, कप कपाते हुए शोलों का बयान है। खुदावन मुझे और आपको आज के इस पैगाम की रोशनी में, इस गुफ्तगू की रोशनी में खुदावन की गमों में शिरकत को याद करते हुए उनकी इबादत करें दिल के साथ। फोकस खुदावन को बनाए, लोगों की परवाह ना करें। लोग एतराज करेंगे, क्या करेंगे। जो मेरे जी में पाखरू की तरफ से डाला गया है, आई विल वर्शिप द लॉर्ड इन द सेम एग्जैक्ट वे, regardless what kind of criticism other people present. May God enable you to offer genuine worship during this time of Lent. And as you prepare your heart for the Good Friday, और मैंने चर्च में पूछा, why do you call it a Good Friday? गुड फ्राइडे का क्या मतलब, व्हाट इज गुड स्टैंड फॉर? तो कहते जी गुड का भी मतलब होता है। तो मैंने कहा गुड का भी मतलब है। तो गुड का मतलब ये है कि इट वाज नॉट अ बैड फ्राइडे। अच्छा अच्छा, इट वाज अ गुड फ्राइडे, वेरी गुड वेरी गुड। खुदावंत को नंगा स्लीप दे दिया गया, मारा गया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा हुआ, ये कहना चाहते? नहीं। तो फिर गुड का मतलब क्या है? गुड का मतलब नहीं पता। हम ओनली वी ओनली थिंक गुड एंड बैड। एक गुड है ये
पॉजिटिव है, नेगेटिव उसका बैड है। गुड इन द ओल्ड इंग्लिश स्टैंड फॉर होली। होली, व्हाट इज दैट मीन? इट इज गॉड्स फ्राइडे, इट इज होली फ्राइडे। ये खुदा का जुम्मा, ये खुदा का होली। और सबूत क्या है कि गुड स्टैंड फॉर होली? एक बंदे ने कहा, गुड टीचर, खुदावन से कहा, यहूदी था, और यहूदी कभी किसी इंसान को गुड नहीं कह सकता। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ हिज टीचिंग। लेकिन उसने सोच समझते हुए ये कहा, गुड टीचर। तो खुदावन कहते हैं, व्हाई डू यू कॉल मी गुड टीचर? ओनली गॉड इज गुड। ओनली का लफ्ज अंडरलाइन कर, ओनली गॉड इज गुड। क्या मतलब है? खुदा के अलावा कोई गुड नहीं, नॉट वन, नन इज गुड। तो ये है गुड का मतलब। गुड मीन गॉड, गुड मीन वन, द ओनली वन। तो हमें इन बातों को याद रखना है, इन बातों की कदर करनी है, और खुदावंद को अपनी सच्ची इबादत, द बेस्ट वर्शिप दैट यू कैन ऑफर इज योर हार्ट। द बेस्ट ऑफर you can give or offer to the Lord in worship is your heart, your mind. और जो गलतियां हुई उनकी माफी, तौबा, और खुदावंद से इल्तिजा करके उसकी शिफा हासिल करना। That is the best worship that you can offer. May God give you wisdom, knowledge, and understanding that you will continue in your worship of the Lord. Amen.